में मिल रहे हैं। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, बस क्वेश्चन का इधर उधर हो रहा है। जैसे कि ब्लड रिलेशन के आज 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले, है ना, पहली शिफ्ट में। तो ऐसे ही चीज़ें आपको बेटा कहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और डाइस से भी किसी शिफ्ट में देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, किसी में नहीं मिल रहा। तो डाइस से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बिल्कुल आसान ही पूछा जा रहा है। बाकी पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, पैटर्न में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है एक्स्ट्रा जो आपको रख दिया हो। जो फर्स्ट शिफ्ट में चैप्टर पूछे गए हैं, पहले दिन जो चैप्टर पूछे गए थे, आज की शिफ्टों में भी वही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो बेटा देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। पेंसिल का कोड दिया गया है और इरेजर का दिया है, मास्टर का आपसे पूछा गया है। तो इसमें लॉजिक लगाओ फटाफट से, क्या लॉजिक होने वाला है। अगर मैं P से M की तरफ जाता हूं तो माइनस का 3 आपको नजर आएगा। मैं E से S पर जाता हूं तो क्या माइनस का 3 नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका अर्थ है फर्स्ट का फर्स्ट वाले से लॉजिक ही नहीं है, फर्स्ट का फर्स्ट वाले से लॉजिक ही नहीं है। मैं फर्स्ट से लास्ट वाले की तरफ जाऊंगा। फर्स्ट से लास्ट वाले की तरफ जाओगे तो 16 प्लस के 6 22 हो रहे हैं, और मैं फर्स्ट से लास्ट वाले की तरफ जाऊंगा तो 5 और 6 11 हो रहे हैं। इसका अर्थ है यहाँ लॉजिक फर्स्ट से लास्ट वाले का बन रहा है क्रॉस में। 16 प्लस के 6 22, 5 और प्लस के 6 करोगे तो 11। फिर दूसरे वाले को देख लेना, यहाँ 5 है और इधर 10 है, तो यहाँ प्लस के 5 कर रहा है। तो मतलब जो लॉजिक है ना वो फर्स्ट वाले से लास्ट वाले पर कुछ इस तरीके से, यहाँ तो प्लस का 6 हो गया, फिर दूसरे वाले पर प्लस का 5 कर दिया उन्होंने, फिर तीसरे वाले पर प्लस का 4 कर रहा होगा निश्चित रूप से। 14 प्लस का 4 18, 3 और 3 6, 9 और 2 11, और 12 और 1 13, इस प्रकार से। तो यही काम आप भी कर सकते हो। पहले वाले में आप 6 जोड़ोगे, 13 और 6 19, 19 एस जाएगा सबसे लास्ट में। 1 और 5 6, 6 पर मैं लिखूंगा यहाँ एफ। 19, 19 और 4 23 पर लिखोगे डब्लू, और यहाँ 20 और 3 23 पर भी डब्लू, 5 और 2 7 पर जी, 18 और 1 19 पर एस, एस जी डबल डब्लू एफ एस, एस जी डबल डब्लू एफ एस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर है। बिल्कुल बेटा, आशीर्वाद सबके लिए पूरा पूरा है। एग्जाम बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, जिनका एग्जाम बचा हुआ है ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ रही हैं। जो आपने सीखा है वो सब कुछ आपको मिल रहा है एग्जाम में। रीजनिंग से तो बिल्कुल मत डरना। बाकी अदर सब्जेक्ट की तैयारी कैसी है वो आप जानते होगे, मुझसे बेहतर तो आप ही जानते होगे अपनी तैयारी के बारे में। लेकिन रीजनिंग तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं पूछ रही कि 20 में से 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं स्टूडेंट। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो पाए या छूट जाए। ठीक है, चलो जी देखो जरा यहाँ क्या लॉजिक है। स्मूथ का कोड आपको दिया गया है, हेवनली का आपसे पूछा गया है। क्या लॉजिक है? एस 19 और 2 21, ध्यान से देखो, एस 19 और 2 21 प्लस का 2 नजर आ रहा होगा। फिर एम को देखोगे, एम 13 माइनस के 2 11 प्लस का 2 माइनस का 2, 15 प्लस के 2 17, क्यों लिखा हुआ है तो प्लस का 2 कर दिया। आगे चलूंगा, ओ 15 पर 15 में से 2 घटाओगे तो 13 आ जाएगा, तो प्लस 2 माइनस 2 जा रहा है, 20 और 2 22, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 9 में 2 जोड़ना है 11, और 5 में से 2 गए 3, प्लस 2 माइनस 2 कर दो। ये भी लॉजिक पूछा था आज की शिफ्ट में, आसान है, बिल्कुल कर सकते हो। 8 और 2 10, 10 पर क्या होगा? जे होगा। 5 में से 2 घटाओगे तो सी आएगा, तो जे सी वाले ऑप्शन को पकड़ लो, बाकी सब गलत होने वाले हैं, बाकी सब गलत। ऑप्शन नंबर डी, केवल जे सी वाला एक ही ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल गजब। ऐसे कोई हिंट दे तो पूरा पेपर हो जाए। बेटा पूरा पेपर हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, पूरा पेपर होगा, मैं कह रहा हूं। एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आओगे, बस टाइम टेकिंग को बाद के लिए रखना। अब देखो ये एक नंबर एनालॉजी का कितना आसान क्वेश्चन पूछा था मैंने, सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए, और ये तो उनके सामने बिल्कुल बच्चा लग रहा होगा आपको जब एग्जाम में करोगे ना। अरे इतना आसान, देखते ही आंसर बताओगे। देखो जरा, देखते ही आंसर बताओगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से बता दो सभी लोग। सैजल पटेल बिल्कुल शानदार, संजय यादव बहुत गजब, अंकित भैया बिल्कुल ठीक है, सुनील वर्मा बिल्कुल ठीक है, सूरज कानपुर वाले भैया, बड़ा ही आसान है। कैसे?
सीधा सीधा 8 की गुणा कर रहा था। लॉजिक बेटा 8 की गुणा पर आया था, संख्या मैंने अपने तरफ से रखी है। 17 अट्ठे 136 और 27 गुणा 8 करोगे यहाँ, 27 गुणा 8 करोगे, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 और 5 21, 8 की तो गुणा हो रही है, तो यहाँ भी आप 23 में 8 की गुणा कर देना, बड़ा ही आसान था। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, 184 इसका आंसर था, 184। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, लेटर एनालॉजी से तीनों क्वेश्चन आए थे एनालॉजी के, तीनों टाइप के, और देखो तीसरी टाइप का भी दिखाऊंगा। पहली टाइप आपकी आ गई नंबर एनालॉजी, दूसरी आ गई लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी से भी आसान था, और तीसरा था आपका वर्ड एनालॉजी, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फंसाने वाला, जिसमें आपको थोड़ा सा जल्दबाजी, वो फंसाने वाला नहीं है, वो जल्दबाजी में उसको स्टूडेंटों ने गलत किया होगा, जल्दबाजी में अगर किया होगा तो, वरना तो वो बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल। 8 से 10 पर चलोगे तो प्लस के 2 नजर आ रहे होंगे, ओ 15 पर 15 में से 4 घटाओगे तो 11 नजर आ रहा होगा। यहाँ 19 और 25 प्लस के 6 हो रहे हैं, और यहाँ 20 माइनस के 8 12 हो रहे हैं। कुछ इस तरीके का लॉजिक, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। ऊपर दिखाना भाई। ये क्या कह रहा है, मराठी आती क्या सर आपको, तुम्ही खूप चंगे टीचर आहे। अच्छा, मतलब ये इसका अर्थ कहना चाह रहा है तुम बहुत चंगे टीचर हो, अच्छे, मतलब चंगे का अर्थ है अच्छे हैं। चलो ठीक है, इतनी तो समझ जाऊंगा थोड़ी बहुत तो। 19 19 और 2 21, 19 और 2 21, 21 पर यू आएगा, 15 माइनस के 4 11 पर के आएगा, और 12 प्लस के 6 18 पर आर आएगा, और यहाँ 15 माइनस के 8 7 करोगे तो जी आएगा। यू के आर जी, यू के आर जी आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। रोकना भाई। ऊपर, कल मेरी परीक्षा है, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस समय का बहुत दिनों से इंतजार था। आग लगना है, आग लगना है, उन सभी के मुंह पर तमाचा पड़ेगा जो बोलते हैं कि हमसे ना हो पाएगा। ओह भाई गजब। अरे कुमार नीरज भैया, कैसे कतई खुन्नस खाए बैठे हो किसी से, है भाई। यहाँ इतना हार्ड करा रहे हो, ऊपर दिखाना, देखिए कौन है। वहां इजी इजी आते हैं, मेरे में आए थे। हाँ, यहाँ कहाँ हार्ड है, ये आसानी तो है, प्लस माइनस ये भी हार्ड लग रहे हैं, पागल इंसान। और क्या चाहिए, ये लो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है बेटा, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर पाओगे। कुछ लॉक्स, कुछ लॉक्स जो हैं वो कीज हैं, लॉक का कुछ हिस्सा किसका है भैया, कीज का। कुछ लॉक्स कीज हैं, कोई की जो है वो चेन नहीं है। चेन, चेन भैया आप यहां पर बिल्कुल अलग बना लेना, क्योंकि वो इस कीज वाले को, चाबी वाले को नहीं काटेगा, है ना। चलो जी, फिर कह रहा है सभी स्प्रिंग चेन है, सारी स्प्रिंग जो है वो इस चेन के अंदर आ रही होंगी, सारी स्प्रिंग। कुछ, कुछ लॉक्स स्प्रिंग है, लॉक्स स्प्रिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये गलत होगा। कोई कीज स्प्रिंग नहीं है, की वाला स्प्रिंग नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि की वाला जब चेन वाले को नहीं काटेगा तो स्प्रिंग वाले को कहां से काटेगा, इसका अर्थ है ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे चलो, कोई लॉक स्प्रिंग नहीं है, लॉक स्प्रिंग नहीं है, हो भी सकता था, नहीं, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस नहीं लगा, क्रॉस लगा था इनके बीच में बस, तो ये भी गलत होगा। केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रख लेना, अगर यहाँ या वाली कंडीशन होती तो वो भी बन जाती, लेकिन नहीं है, तो मैं जाऊंगा केवल ऑप्शन नंबर ए के साथ, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट, चलो जी, ये रहा आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की दोनों ही टाइप पूछ ली गई हैं, देखो जरा क्या लिखा गया है क्वेश्चन में, फटाफट से चेक करो, दिख रहा होगा सभी को अच्छे से। इक्वेशन को सीन टू लगा दो भाई, इक्वेशन को साइड में भी नोट कर देता हूं मैं एक बार।
अरे ये एंड बड़ा दुखी करता है भाई। लो ऐसे बना दिया मैंने, अब ठीक है, सबसे बेस्ट तो यही है। ठीक है, फिर एंड है W और @u। चलो, कल एग्जाम हो गया, 18 रीजनिंग में सही करके आया हूँ, बहुत शानदार, फिर तो अच्छी बात है। वो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन आपको ढूंढना है बेटा, गलत कथन आपको ढूंढना है। @ का अर्थ क्या है? @ का अर्थ है AB की बहन है, पहला वाला इंसान बहन है दूसरे वाले की, माइनस चिन्ह। एंड का अर्थ क्या है? AB का पुत्र है, ये इसका पुत्र है, पुत्र लिखते चले जाओ, फिर इसका पुत्र ये होगा क्योंकि दोनों बार एंड आया हुआ है। आगे चलो, @ का अर्थ है बहन, तो यहाँ बहन लिखोगे, और प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है? प्रतिशत का अर्थ है माता, तो ये इसकी माता होगी, माता। और हैज का अर्थ क्या दिया है भैया? पिता, तो ये इसका पिता होगा, ये इसका पिता है और इसका ये पिता होगा। कहानी खत्म। चेक कर लो जरा फटाफट से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जी टी का दादा है, जी जो है टी का दादा है, तो टी का पिता एम और एम का पिता जी, पिता का पिता दादा होता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, ये तो सही हो गया। WH की नानी है क्या? WH की नानी कहाँ से? ये रहा H, H किसका पुत्र था? H इसका पुत्र था, तो ये इसका पिता होगा। और पिता की माता दादी होती है, पिता की माता दादी होती है, नानी नहीं होती, तो ये गलत है। उसने पूछा था गलत वाला बताओ, यहाँ दादी अगर होता तो बात बन जाती सही से, है ना। उसने गलत ही पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, बाकी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, XY की बहन है, इस प्रकार से भी पूछ लिया था बेटा, ये भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। XY की बहन है, YM की बेटी है, MP की माता है, PY का भाई है, TX की माता का भाई है, तो TM से किस प्रकार संबंधित है? फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। सर 5 गलत है, 2V होगा, मतलब अरे 2 तो है ही सही बेटा, मैं कह तो रहा हूं 2 तो है ही सही ना, ये रहा ना 2, केवल 2 ही बन रहा है, ओनली 2। केवल निष्कर्ष 1 और 3, ये तो नहीं होने वाला, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये भी गलत होगा। या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, ये भी गलत। 1 और 2 पर या थोड़ी ना लगेगा, 1 और 2 पर या थोड़ी ना लगेगा, या लगता तो 1 और 3 पर लगता। तो अब ऑप्शन नंबर 1 ही तो बचा फिर हमारे लिए, यही तो बचा। चलो नेक्स्ट, चलो जी देखो जरा फटाफट से क्या आंसर होने वाला है, चेक करो, आंसर बताओ मुझे। XY की बहन है, X जो है वो किसकी बहन है? Y की बहन है, सिस्टर, माइनस। YM की बेटी है, YM की बेटी है, YM की बेटी है, माइनस। MP की माता है, M जो है वो P की माता है, P की माता है, M माइनस। और PY का भाई है, PY का भाई है, इसके लिए प्लस लगा देना। TX की माता का भाई है, T जो है X की माता का भाई, X की माता तो ये रही, और इसका भाई है भाई, ठीक है, तो ये इनका मामा होगा। T M से किस प्रकार संबंधित है? T जो है M से किस प्रकार संबंधित है? T X की माता का भाई है, X की माता M है, और T M से पूछ लिया भैया, इसका तो भाई होने वाला है, सीधा सीधा सा, बिल्कुल सीधा सीधा सा सवाल था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, एक इससे पूछा था डाइस से, और वो बिल्कुल सेम यही पैटर्न पर पूछा था, बिल्कुल यही, जहां 2 कॉमन मिल रहे थे, बिल्कुल सेम था बेटा, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। और लेटर्स पर ही पूछा था, ठीक है ना, लेटर्स पर ही पूछा था, और पूछा गया है ई के अपोजिट फेस पर क्या होगा? ई के अपोजिट फेस पर क्या होगा? कॉमन देख लो, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? बी और सी नजर आ रहा होगा, बी और सी सेम यही पैटर्न पर था। ई का अपोजिट क्या होगा फिर? ई का अपोजिट होने वाला है ए अपोजिट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 4 लड़कियां मोनिका, प्रीति, आभा, राजी, 3 लड़के हर्ष, पुनित, सुशांत उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, 6 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, या 6 व्यक्ति व्रत में बैठे हैं, मतलब यही क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइन से भी और सर्कल से भी। किसी में लाइन के आ गए,
एक लाइन का, एक सर्कल का, किसी में एक लाइन का है और एक स्क्वायर वाला है, और किसी में दोनों ही लाइन के हैं, ऐसा भी पूछा गया है। चलो, तो 4 लड़कियां मोनिका, प्रीति, आभा और राजी, 3 लड़के हर्ष, पुनित, सुशांत उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं कि कोई भी 2 लड़कियां एक दूसरे के पड़ोस में नहीं है। मोनिका हर्ष के ठीक बाईं ओर है, यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। मोनिका हर्ष के ठीक बाईं ओर है, तो आप कैसे रखोगे? मोनिका को हर्ष के बाईं तरफ रखोगे तो हर्ष के लेफ्ट हैंड पर। मोनिका लड़की और हर्ष हो गया लड़का, ठीक है, एक लड़की एक लड़का, ऐसे बैठेंगे ये। लेकिन सुशांत के निकट नहीं है, मोनिका सुशांत के निकट नहीं है, अर्थात इधर मैं सुशांत को नहीं रख सकता, ध्यान रखना, इधर सुशांत नहीं आ सकता किसी भी हालत में। चलो, आभा पुनित के ठीक दाएं है लेकिन किसी एक छोर पर नहीं बैठी। हर्ष और पुनित राजी के पड़ोसी हैं, ये लो, हर्ष और पुनित, हर्ष और पुनित राजी के पड़ोसी हैं, राजी यहां पर आ जाएगी माइनस। सुशांत इधर आ नहीं सकता था तो सुशांत को मजबूरन इधर ले जाना पड़ेगा फिर, है ना, क्योंकि लड़के हमारे पास 3 थे, हर्ष, पुनित, देखो लड़के कितने थे, हर्ष, पुनित और सुशांत, 3 ही लड़के थे। मैं सुशांत को इधर नहीं बिठा सकता तो मुझे सुशांत को इधर ले जाना पड़ेगा और एक छोड़कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां बीच में एक लड़की भी आएगी, इस बात को भी नोट करना अच्छे से। तो वो लड़की कौन आएगी, उसकी पहचान करो। चलो, हर्ष, पुनित और राजी का पड़ोसी है। अब आ जाओ, आभा पुनित के ठीक दाएं बैठी है, आभा जो है पुनित के ठीक दाएं बैठी है। अब एक लड़की बची हुई है, वो इधर साइड में आ जाएगी। कौन है, कौन बची हुई है? देखो, 4 लड़कियां, मोनिका, प्रीति, आभा और राजी। मोनिका आ चुकी है, राजी आ चुकी है, आभा आ चुकी है, तो प्रीति बची हुई है। प्रीति, भैया प्रीति यहां पर होगी, प्रीति सबसे राइट पर, प्रीति सबसे राइट पर है। और यही पूछा गया था, अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है? प्रीति बैठी है, प्रीति नाम की लड़की। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट, LMNOPQR उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। P और M के बीच 3 लोग हैं, P किसी छोर पर नहीं है। L और Q के बीच केवल 3 लोग हैं, N R के बाएं को है, L एक छोर पर बैठा है, M P के दाएं स्थित है। N के बाएं कितने लोग बैठे हैं? फटाफट से बिठाओ और आंसर बता दो, क्या आंसर आप लोगों का होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। P और M के बीच 3 लोग हैं, P और M के बीच 3 लोग हैं। सबसे पहली लाइन ध्यान से सुनना जरा, रैंकिंग टेस्ट नहीं आ रहा मेरे भाई। P और M के बीच 3 लोग हैं, तो P 1 2 3 हो सकता है ये कंडीशन हो सकता है कि ये कंडीशन हो। मैं दोनों को ही साथ लेके चल रहा हूं बेटा, पॉसिबिलिटी तो दोनों की हो सकती है। P और M के बीच 3 लोग हैं, P किसी छोर पर नहीं है। अच्छा, P किसी छोर पर नहीं है तो इसका अर्थ है इधर और भी बैठे हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 3 2 5 और एक और बचा होगा, तो 6 ही तो थे, एक इधर आ जाएगा। 4 और 1 5, तो एक इधर आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्वेश्चन में। चलो, NR के बाएं को है, L किसी एक छोर पर है, L किसी एक छोर पर है, तो निश्चित रूप से L इधर आएगा, निश्चित रूप से L इधर आएगा दूसरी पोजीशन के अकॉर्डिंग। चलो, फिर बोला था L और Q के बीच 3 लोग हैं, L और Q के बीच 1 2 3, L और Q के बीच 3 लोग हैं, L 1 2 3, L और Q के बीच 3 लोग हैं, बैठ चुके हैं। फिर बोला था N R के बाएं को है, N जो है R के बाएं को है, R के बाएं को N है ना, R के बाएं को N है, R के बाएं को N है। इस प्रकार से आप इसको बिठाओगे। तो पूछा गया है कि N के बाएं कितने लोग हैं, तो यहां से तो दोनों ही कंडीशन के अनुसार N के बाएं 2 लोग आ रहे हैं, दोनों ही कंडीशन के अनुसार, दोनों ही कंडीशन के अनुसार N के लेफ्ट हैंड पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 2। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट नहीं आ रहा बेटा, बना तो कर दिया मैंने, केवल और केवल सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। मैंने आपसे शुरुआत में बोला था बेटा 3 चैप्टर एक साथ होते हैं, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर सीक्वेंस और सिटिंग अरेंजमेंट। तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन की संभावना रहेगी और वो दोनों क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं दोनों। नेक्स्ट, हाँ जी, यहां आपके दोनों तरीके से क्वेश्चन आया था, साइन बदलने वाला भी और नंबर बदलने वाला भी बेटा, साइन बदलने वाला
और नंबर बदलने वाला, दोनों तरीके से। चेक करो, आंसर बताओ। प्लस और माइनस को बदल दो, प्लस और माइनस को बदल दो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। क्या 8 से काट पाओगे? 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 माइनस के 6 प्लस के 9 तिया 27, 27 और 13 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 40, 40 में से 6 घटाओगे तो 34। क्या आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आंसर है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम राइट होगा, एकदम राइट, बिल्कुल गजब, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक नंबर वाला था बेटा, यहां नंबर बदलने हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो नंबरों को परस्पर बदला जाना चाहिए? कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलोगे? पहला ऑप्शन 6 और 8 को बदल दो, 24 3 को बदल दो, 72 24 को बदल दो, 3 और 8 को बदल दो। 169 वाले को छांट देंगे हाइट में क्या? बिल्कुल बेटा, अगर 169 हाइट है तो फिर बाहर निकल जाओगे। 170 मांगी है ना? 5 का 3, कौन कह रहा है ये 5? अरे भाई यार, मैं कैसे बताऊं, तुम लोग सुधरते नहीं हो। अरे ये कह रहा है कोई लॉक्स स्प्रिंग नहीं है। लॉक्स जो है, लॉक्स और स्प्रिंग के बीच में कहीं क्रॉस लग रहा है, क्रॉस तो इधर लग रहा था ना इनके बीच में, तो राइट हो सकता है बेटा, ये काट सकते थे, है ना? ये दोनों काट सकते हैं, स्प्रिंग वाला और लॉक वाला एक दूसरे को, ठीक है ना? उसने मना नहीं किया, ऊपर मना नहीं किया क्वेश्चन में, ठीक है? केवल और केवल दूसरा सही है, मैंने कर दिया। अब वो, अब बार बार उस पर मत ले जाओ, वो ठीक है। 6 और 8 को बदलूंगा शुरुआत में, तो 6 की जगह पर 8 रखोगे और 8 की जगह पर 6 रखोगे, तो काट पीट करो, 6 से कटेगा पूरा पूरा, 12 छिंग 72, और 3 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 24, 24 में 12 जोड़ोगे कितने? 36, और फिर यहाँ 24, तो माइनस के 24 से प्लस का 24 खत्म, 12 बराबर 12 ही रह गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनको बेटा आपको लगाना है डिक्शनरी ऑर्डर में। एक डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है ना? डिक्शनरी ऑर्डर में लगा दो फटाफट से। डिक्शनरी ऑर्डर, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। करने का तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले कॉमन लेटर को आप हटा दो, जो भी आपको कॉमन नजर आ जाए। करने का तरीका तो यही है ना? तो कॉमन लेटर क्या नजर आ रहा होगा? जी, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, सभी में जी है। दूसरा देखोगे, ई फॉर एलिफेंट और ए फॉर एप्पल, तो ए वाले सबसे पहले आएंगे, इसका ए हटा देना और इसका ए हटा देना। इसमें टी आ रहा है और इसमें एस, एस 19 पर होता है, टी 20 पर होता है, तो 3 नंबर सबसे शुरुआत में और 5 नंबर उसके बाद में। तो 4 3 वाला गलत हो गया, 5 3 वाला गलत हो जाएगा, दो ऑप्शन बचे हमारे लिए। अब ई वाले पहले आएंगे, तो इनका ई हटा देना, इसमें से ई हटा दो, इसमें से ई हटा दो, एन हटा दो, एन हटा दो, यहाँ ई है, इधर आई है, इधर डी है, तो डी वाला पहले आएगा। डी वाला अर्थात 2 नंबर, 3 5 2, 3 5 2 यहाँ भी है, 3 5 2 यहाँ भी है। अब 1 और 4 में से कौन सा पहले आएगा बताओ? ई वाला पहले आएगा या आई वाला? ई वाला पहले आएगा, 1 और फिर 4, 1 4, 35 35 214, 35 214, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी वाला गलत हो जाएगा। 35 214 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक आ रहा है आपका इमेज, बेटा इस प्रकार से पूछी जा रही है, नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी? नेक्स्ट फिगर कौन सी होने वाली है? और फिगर को रोटेट करने वाली कंडीशन ज्यादा पूछी जा रही है ना? ऐसे आपको बहुत सारे तत्व दिए जा सकते हैं इस तरीके से, एलिमेंट्स, और उनको अलग अलग तरीके से चेंज कर रहा होगा, तो पहचानो कैसे कैसे बदल रहा है फिगर को। केवल और केवल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है बेटा, केवल और केवल क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब कि इस फिगर को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये चीज नीचे से उठकर ऊपर गई, फिर ऊपर से उठकर इधर आ गई, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है।
सबसे पहले आप देखोगे इस वाले बॉक्स को, ये बॉक्स नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से यहाँ इधर साइड में आया, अब नीचे आएगा ये बॉक्स। ये बॉक्स आपका कुछ इस तरीके से भैया नीचे आने वाला है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो नीचे किस किस ऑप्शन में आया हुआ है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गलत, और इसमें दिया है थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में, ये गलत। एक ये बचा, एक ये बचा। फिर मैं देखूंगा इस वाले लाइन को, ये जो बिजली कड़क रही है, ये यहाँ से उठकर ऊपर गया, फिर ऊपर से उठकर इधर गया, अब यहाँ से उठकर राइट में, यानी कि ये जो बिजली कड़क रही थी ना, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी भैया। तो इसमें तो इधर की तरफ दिया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट, हिडन फिगर, छिपी आकृति को ढूंढकर निकालो। छिपी आकृति ढूंढकर निकालनी है आपको, हिडन फिगर। हिडन फिगर ढूंढो, कौन से ऑप्शन में ये आपको मिलने वाली है। दी गई फिगर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रही है। चारों ऑप्शन बड़े यहाँ सामने होते हैं ना, तो तुरंत आंसर दिख जाता है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला हो जाएगा, क्योंकि वहां बेटा यहाँ फर्स्ट स्क्रीन पर तो ये मिलेगा, फिर स्क्रीन को ऐसा ऊपर करोगे तो फिर ये दिखेगा, फिर दूसरा ऑप्शन ये दिखेगा, फिर तीसरा ये दिखेगा, चौथा, ऐसे ऊपर नीचे करके देखना होता है। तो वहां थोड़ा सा अजीब सा लगता है ये क्वेश्चन। होता तो आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको कि भाई ये हार्ड है शायद, लेकिन वो हार्ड नहीं होता। चारों फिगर आपके सामने होंगी तो तुरंत ढूंढ लोगे आप भी। तो ढूंढो भाई, फर्स्ट वाले में मिल रहा है क्या। इधर की तरफ तो लाइन नहीं जा रही, इसमें मामला खत्म। इसमें है क्या, इधर की तरफ लाइन जा रही है ऐसे क्रॉस में, बिल्कुल जा रही है। और कैसे कैसे ढूंढ सकते हो, इसमें यहाँ लाइन नहीं आ रही, अगर मैं ऐसे भी इसको भेजूँ तो नीचे फिर लाइन नहीं है, नहीं बात बनने वाली, गलत गड़बड़ हो जाएगा। इस वाले में है क्या, इस वाले में आप ऊपर से ऐसे आओगे नीचे की तरफ, फिर इधर जाओगे, फिर इधर आओगे। बेटा ये यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से मिल चुकी है, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर सी पर, सी वाला एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब, इस प्रकार से पूछा गया है। मिरर इमेज, मिरर इमेज ढूंढो फटाफट से, कौन से ऑप्शन में आपको सही मिरर इमेज दिखेगी। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन आपको करना है, पहचानो और बताओ। वही काम करना है जहां पर टॉप बॉटम बदल दिए ना, जहां पर टॉप बॉटम बदल दिए तो समझ लो वो तो आंसर नहीं हो सकता, है ना, ये आंसर नहीं हो सकता फर्स्ट वाला। फिर ये हो सकता है, संभावना है बेटा। यहाँ फिर दो को पलट दिया, दो के पैर ऊपर की तरफ कर दिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, कौन सा सही होने वाला है। बी को देखोगे तो बी इधर की तरफ घूम जाएगा, बी बन जाएगा डी की तरह कुछ, तो यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ बी का बी बना हुआ है, तो ये भी गलत। इसको मैच कर लो बस, है ना। 2 इधर की तरफ घूम जाएगा, 5 इधर की तरफ घूम जाएगा, वाई इधर की तरफ घूम जाएगा, जी का जी दिया है, ये भी देखो टाइपिस्ट महाराज ने गड़बड़ कर दी, तो ये ऐसे आएगा, ये इस प्रकार से आएगा जी, ठीक है। 3 को पलटोगे 3 इधर की तरफ हो जाएगा, तब जाकर ऑप्शन नंबर बी होगा। जी गलत है इसमें भी, हाँ, जी को मैंने घुमा दिया इधर की तरफ। डी ठीक है, 2 ठीक है, 5 ठीक है, वाई को इधर मोड़ोगे ऐसे हो जाएगा, और जी को इधर की तरफ मोड़ोगे ऐसे हो जाएगा, 3 को इधर की तरफ मोड़ोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आया था वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, वर्ड एनालॉजी से। आप लोगों का देखना चाहता हूं कितने लोगों का सही आता है आंसर, बताओ जल्दी से। हाँ, ए वाले दिख गए मुझे, देखो ए वाले दिख गए मुझे, आसान है यार ये। चौधरी, कन्नू चौधरी, जीवन दे दिया आपने आंसर। अरे हंसना, हंसने का अपोजिट लिखा हुआ है रोना, है ना। और मरने का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो जीना होगा, जीना। जीना यहाँ, मरना यहाँ, है ना। तो जीवन नहीं होगा, जीवन होता है मृत्यु का अपोजिट, ना जीवन होगा ना मृत्यु होगा ना यात्रा होगा, आंसर होगा जीना, है ना। जीना आंसर होगा। बाकी तो आसान ही था, लेकिन कुछ लोगों ने जल्दबाजी में जीवन लगा दिया होगा, बस वो अपने आप को सही मानकर चले होंगे कि मेरा तो सही था, लेकिन वो गलत हो जाएगा लास्ट में आके फिर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। सीरीज चेक करो भैया, 2 सीरीज के क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। 12, 17, 29, 55, 102, 177 चेक करो। चेक करो फटाफट से आंसर क्या है, चेक करो सभी लोग, आंसर क्या है आप लोगों का। 12 से 17 पर जाओगे, 12, 5, 17, 17 से 29 पर जाऊंगा, 17 और 12, 29, 29 से 55 पर जाऊंगा, यहाँ कितने प्लस हो गए, 26, 26 प्लस हो गए। फिर आगे जाओगे तो 55 और 45, 2, 47, चलो जी। फिर आगे चलोगे, ये 75 प्लस हो रहे हैं भैया, इनका भी डिफरेंस निकालो। 5 और 12 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर। 12, 26 में कितने का अंतर है, 14 का अंतर। डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस, 7 में से 6 गया, 21 का अंतर। यहाँ चलोगे 75 में से 47 गए, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 6 में से 4 गया 2। 7 का टेबल है, 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 35। 35 जब 75 में ऐड करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये 5, 5, 10, 7, 3, 10 और 11, 110 का अंतर करना पड़ेगा 177 के साथ। कितना आंसर होने वाला है आप लोगों का, 110 और 177 को जोड़ दोगे तो 287, 287, 287 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलो जी, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। अगला है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज से भी पूछा जा रहा है, जहां भी प्लस माइनस दोनों ही लॉजिक आपको देखने को मिल सकते हैं। यू वी यू, देखो यू के बाद वी के बाद डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स है, फिर वाई है, तो निश्चित रूप से डब्ल्यू आएगा। सभी में डब्ल्यू दिया है, ये भी अच्छी बात है। दूसरे को मैच करो, 2 और 3 5, 11 और 3 14, तो 5 और 3 8 पर क्या आएगा, एच आएगा। एच वाले ऑप्शन सही होंगे, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत। कहानी खत्म। पूरा क्यों देखना, एक में ही तो मिल रहा है, बस कहानी खत्म करो। आगे देखना चाहो देख सकते हो, 5 और 5 10 और 5 15 पर ओ आ जाएगा, 10 7 17, 17 और 7 24 पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन फटाफट से बताओ। एक आया था अल्टरनेट्स पर, एक छोड़कर एक, एकांतर सीरीज इसको कहते हैं, एक के अंतर पर जो सीरीज चलती है। बड़ी ही आसान थी, बड़ी ही आसान जिसको हम कहें, और सेम इसी लॉजिक पर थी, सेम इसी लॉजिक पर। 2 जोड़ना 2 घटाना, 2 जोड़ना 2 घटाना। 97 से 95 पर जाओगे -2, 95 से 93 पर जाओगे -2, 93 से 91 -2। 108 और 110 पर जाऊंगा +2, 110 में +2 करूंगा तो भैया 112, 112, 112 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? था ना आसान बिल्कुल, बताओ।